मैं सुबह शाम 3 बार बल्कि प्रतिक्रमण करता हूँ। और क्या विशेषण देते हैं? पापिष्टेन, दुरात्मना, जड़ धिया, माया विना, लोभिना, राग द्वेष मली मसेन मनसा। ये सारे टाइटल स्वयं के लिए है। जब इतने स्वयं हमारे लिए टाइटल ये सिद्ध है, तो दूसरा कोई टाइटल और देना चाहता है तो हमें आपत्ति क्या है इसमें? बिल्कुल ठीक, करो। ये आपका प्रोजेक्ट है, जीवन भर भी तुम्हारा प्रोजेक्ट समाप्त नहीं होने वाला, ये ध्यान रखो। किंतु मेरा ये प्रोजेक्ट अनूठा प्रोजेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं आता? जिसके भीतर ज्ञान है, सत्य के आईने में जो देख रहा है, उसके लिए वस्तु तत्व का यथार्थ बोध न हो ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए एक और प्रसंग देकर के इस विषय को पूर्ण कर रहा हूं कि वस्तुतः चित्त में मलिनता यदि रहती है तो निश्चित रूप से वचनों में भी मलिनता आती है। वचन भी कठोर वचन ही निकलते हैं उसके मुख से। एक आदमी है, सड़क से जा रहा है और एक ऊपर के खंड में बिल्डिंग में खड़ा होकर के उसके बदन पर कचरा डाल रहा है और वह निकल रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। कहने के लिए तो सब कुछ कह सकता था, किंतु उसने कहा मुझे कहना नहीं, क्योंकि सत्य कहने में नहीं आता। सत्य कहने में नहीं आता, वह संवेदन की वस्तु है। मुझे प्रतिकार नहीं करना है किसी बात को लेकर के, और वह आराम के साथ निकल रहा है। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गए, ये क्रम चलता रहा। और एक दिन फिर वो उसी रास्ते से निकले, किंतु किसी ने कचरा नहीं डाला। कचरा क्यों नहीं डाला? 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, अब कचरा डालने वाला कोई गायब हो गया। उसकी जानकारी लेनी चाहिए। वो यहीं पर रहता है कि कम से कम उसके दरवाजे को खटखटाना चाहिए। और वो स्वयं ही जा करके दरवाजे को धक्का दे दिया, तो जा करके देखा है तो जो प्रतिदिन कचरा डालता था ना, वो बीमार पड़ा हुआ है और लेटा हुआ है। किसके ऊपर? खटिया के ऊपर। और उसको बीमारी हुई है। और वो ये जा करके देखता है, अरे ये अस्वस्थ हो गया है, बीमारी से घिर गया है। और वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसका स्वास्थ्य ठीक हो। और वो जो अस्वस्थ बैठा है, जिसने प्रतिदिन कचरा डाला था, उसने देख लिया, अरे क्या मामला है, प्रतिदिन हमने इसके ऊपर मलमा डाल दिया, इसके उपरांत भी इसने उफ नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि प्रत्युत मेरे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा था। और ये क्योंकि इस संसार में तो चलता रहता है, क्योंकि अपाय विचय धर्म ध्यान करने वाला जो व्यक्ति साधक होता है, उसके सामने न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। प्राणी मात्र के कल्याण करने की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी भी मन में मलिन भाव नहीं रख सकता, और न वचनों में कठोरता कड़वाहट रहेगी। समझ में आ गई बात? इतनी सी बात थी, छोटा सा संस्मरण था, इसलिए मन को निर्मल बनाने का प्रयास करिएगा। और जिसका मन निर्मल है वह कठोर वचनों का स्वप्न में भी प्रयोग नहीं कर सकता, न करेगा वो। एक और अंतिम संस्मरण है आपके लिए, प्रासंगिक है इसलिए क्योंकि सत्य को अब कल संयम आने वाला है, आप संयम रखिएगा। और उसमें वचनों के ऊपर भी संयम रखना, इसी का नाम सत्य है।
और एक किसान है, कृषक है, और वह जा रहा है और लकड़ी आदि काटने के लिए जो भी वो कार्य उसका था वो जा रहा है, और जंगल में पुनः वही आ गया। जंगल में कौन रहते महाराज? जंगल में या तो मुनि महाराज रहते हैं अथवा शेर वन्य पशु रहते हैं। और एक शेर देखने में आया और देखते ही वह कृषक भयभीत हो गया, किंतु अगले क्षण में उधर से कुछ आवाज आ गई। किसकी आवाज थी? वह शेर की ही आवाज थी, किंतु वह शेर दहाड़ नहीं रहा था, वह कराह रहा था। क्या दहाड़ने में और कराहने में अंतर है क्या? नहीं। हाँ, वो करा रहा था, दयनीय वृत्ति के साथ देख रहा था। तो किसान का भय भी दूर हो गया। उन्होंने सोचा इसको कोई न कोई विपत्ति है, संकट आया है, कोई कष्ट हो रहा है इसको, अन्यथा ये करा नहीं सकता। शेर हो, दहाड़ने वाला और कराने लग जाए, ये कैसी बात है? जाकर के निकट जाकर के देखा तो उसके पैरों में एक बहुत बड़ा तीखा कांटा गड़ गया था। चुभा नहीं था, गड़ गया था और वो करा रहा था। कृषक ने सोचा अपने को परोपकार करना चाहिए, मेरे प्राण चले जाएं, क्योंकि ये तो जीवित है, पता नहीं बाद में क्या करेगा, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। हमें तो परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है, इसलिए इसका दुख हमें दूर करना है। और उपकार की भावना को लेकर के उसने वहां पास गया तो उसने पंजा ऊपर कर लिया तो कांटे को निकाल दिया। निकालने के बाद अब वो शेर कहता है धन्यवाद आपके लिए। हाँ, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती वाली बात आ जाती है और वह धन्यवाद देता है। आपका उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, और जहाँ कहीं भी आप रहो, आप किसी प्रकार से संकट में आ जाएं तो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना उसने कहा और गया, वो गुफा में चला गया। और अब कृषक के मन में विकल्प है। किसका विकल्प है? अपने एक ही बेटिया है और उसकी शादी करना है, और पास में, इसका अर्थ क्या होता है? समझ गए? हम बहुत जल्दी समझ, इसी का नाम अनुक्त ज्ञान है। ये हमारे पास पैसा नहीं है, शादी कैसे करें बिटिया की, इसलिए वह विकल्प में पड़ा है। और उसको याद आ जाता है शेर ने कहा था कि संकट के समय पर आ जाना, तो उसके पास पुनः मुझे जाना है। जा करके पुनः जंगल में गया और शेर वहीं पर था। उसने कहा क्यों, क्या बात है, आप आए? कोई बात नहीं, आपने जो बात कही थी वही याद मुझे आया है। मैं संकट में हूँ क्योंकि बिटिया की शादी करनी है, मेरे पास एक भी टका नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात है, कोई बाधा नहीं, गुफा में आ जाओ, जो चाहो मिल जाएगा। वो एक काल्पनिक कथा है, एक प्रतीकात्मक कथा बनाई गई है। और वह कृषक गुफा में गया शेर के साथ। वहां पर सोने चांदी ज्वारत आदि आभरण आदि वहां पर ढेर सारे थे। और शेर ने कहा जितना आपको चाहे वो सब ले जा सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आभरण लेकर के मैं क्या करूँगा? ये आपके लिए आवश्यक है तो आप ले जा सकते हैं, जितना चाहो उतना ले जाओ। तो वह कृषक भी
प्रसन्न हो जाता है और वह ले करके वापिस जा रहा है। उसी समय शेर के लिए कहा कि देखो बिटिया की जब शादी तय होगी और उस दिन आप भी आमंत्रित हैं, आप आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और वह तारीख निश्चित हो जाता है और समय पर वह शादी का कार्यक्रम चालू हो गया और उसी दिन वह शेर पहुंचा है अतिथि बन करके। और वो कृषक व्यस्त है शादी में और उनके कृषक के भी बहुत सारे रिश्तेदार आदि आदि हुए आए हुए हैं, जनता भी है, सब है। अब शादी होनी है तो वो आ गया शेर। शेर आते ही सारे के सारे लोग भयभीत हो गए, जितने भी पंडाल में थे हैं। और भयभीत होते ही और कृषक के जो रिश्तेदार वगैरह थे, उसके भाई बंधु आदि आदि, उन्होंने जनता को कहा तुम क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, सामने शेर खड़ा है और डर क्यों डर रहे हो, पूछ रहे हो। ये शेर नहीं है, ये ध्यान रखो, ये गधा है, ये शेर नहीं है, तुम समझो बात को, ये शेर नहीं है, गधा है, गधा। इतना ही पर्याप्त था। वह शेर वापस लौट गया। क्यों? वचनों में कड़वाहट है, वचनों में कटुता है, तिरस्कार का भाव है, इसलिए शेर वापस चला गया। किंतु कृषक को ज्ञात नहीं हो पाया क्योंकि वह व्यस्त था शादी में, इसलिए। और शादी हो गई, कार्यक्रम संपन्न हो गया, किंतु वह उसकी दृष्टि जाती है शेर की ओर, कृषक की, किंतु शेर दिखाई नहीं देता। तो वापस पहुंच जाता है शादी होने के बाद कि कम से कम देख तो ले कि क्यों गया है, हमारे तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई। जा करके पुनः जंगल में जा करके देखता है, वो बैठा है शेर। वह कृषक जाता है, क्यों, कोई गलती हो गई हमारी, जैसे आप लोग कहते ना महाराज 10 दिन से चौका लगाए, कोई गलती हो गई, उसी प्रकार जा करके वो पूछ रहा है, क्यों वनराज, कोई गलती हो गई हमारी। गलती कुछ नहीं हुई, तो आप आए नहीं, क्या बात है, आपको बताना है, 2 मिनट और ले रहा हूं, ज्यादा नहीं प्रवचन। और आप आए क्यों नहीं? आया तो था किंतु लौट गया हूँ, ये ध्यान रखो। लौट क्यों गए वापस, इसमें रहस्य है। क्या रहस्य है मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक काम करो। शेर ने कहा कृषक के लिए, ये जो कुल्हाड़ी है ना तुम्हारे पास, जो प्रतिदिन लकड़ी काटने के लिए आते हो, इस कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार कर लेना, मेरे सिर पर प्रहार कर देना, ये कहा। कैसी बात है, ऐसी कौन सी गलती है हमारी, आप इस प्रकार के बोल रहे, जो कह रहे हैं उसको उतना करो, ध्यान रखो। मैं नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकोगे तुम, अब शेर तो शेर है। और कृषक भी सोच रहा भैया नहीं तो और गड़बड़ न हो जाए, अब क्या करते। बिना मन बेमन के उसने उस कुल्हाड़ी से शेर के सिर पर प्रहार कर लिया। शेर मरा नहीं, ध्यान रखो। सिर फट गया उसका और लहूलुहान हो गया, किंतु शेर कहता है और वापिस जाना तुम्हारा काम नहीं है अभी, किंतु 15 दिन के उपरांत आ जाना। समझ में बात नहीं आ रही कृषक को, ये कैसी बात है। इतना तो उसने उपकार किया जिसके उपकार करने से हमने बिटिया की शादी कर ली, और इसके उपरांत भी इस प्रकार का कार्य मेरे द्वारा उसके लिए हुआ। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वापस लौट जाता और 15 दिन के उपरांत पुनः पहुंचा है उस शेर के पास। और वह शेर कहता है, हाँ आ गए, हाँ मैं आ गया हूँ, क्योंकि उस दिन कहा था अपने 15 दिन के पास बाद वापिस आना, आया हूँ। ये देख लेना थोड़ा सिर में घाव कैसा है, मिट गया कि नहीं,
देख लेता है तो पूरा का पूरा घाव मिटा हुआ था, निशानी भर थी और घाव समाप्त हो गया था, भर गया था। किंतु शेर ने कहा ये शरीर का घाव भरा हुआ है किंतु वचन का घाव अभी भी ताजा है, इसलिए मैं वापस लौट गया था। ये ध्यान रखो, क्योंकि वहां के आपके ही साथियों ने मुझे गधा कहा था, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। अर्थ यह है कि शरीर का घाव मिट सकता है, मिट जाता है, उसका ट्रीटमेंट ड्रेसिंग आदि का करके उस हीलिंग हो सकती है, वो घाव भर सकता है, किंतु वह वचन का जो घाव है, वचनों में जो कड़वाहट है, जो कठोरता है, वो भवांतर के लिए भी वैर के लिए कारण बनता है। इसलिए आप लोगों को सत्य धर्म की आराधना करनी है तो मन से, वचन से, काय से कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना, क्योंकि असत्य के माध्यम से ही अहिंसा धर्म की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि असत्य अपने सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप जो व्रत हैं, ये सारे के सारे अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए कारण है, ऐसा कहा। क्योंकि जिन वचनों में अहिंसा धर्म का पोषण नहीं हो रहा, जिन वचनों के माध्यम से, वह वचन सत्यात्मक नहीं हो सकते, वह असत्य की कोटि में आते हैं। किंतु इसलिए आचार्य कहते हैं वह सत्य भी हमें नहीं बोलना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।